हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, लेकिन दोस्तों फिर भी जो ये चमक होती है, हम इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करती ही है। और इस आकर्षण से, इस भाव से, इस लालच से माता सीता भी नहीं बच पाई थी। और यही वो कारण बना था कि रावण हरण कर गया था माता सीता का। जी हाँ, हरण करके वो लंका में ले गया था माता सीता को। और चमकने वाली चीज़ कौन थी? स्वर्ण मृग, जिसको खुद भगवान श्री राम बोलते हैं माता सीता से कि ये माया है, ऐसा कोई मृग होता ही नहीं है, ऐसा कोई जानवर प्राणी जीव है ही नहीं जो सोने का बना हो। मगर माता तो आ जाती है उस सुंदर मृग के आकर्षण में। हाँ, लालच बुरी बला है। यहाँ लालच ये नहीं था कि उसे पाना ही है, लेकिन आकर्षण इतना था कि हम बस उस सुंदर जीव को एक बार छू कर देखना है। और भगवान श्री राम यूं बातों में आए कि सब बता दिया कि ये माया है, छलावा है, रावण की चाल है, मगर उसके बावजूद माता सीता की इच्छा पूर्ण करने के लिए, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए वो उस स्वर्ण मृग को पकड़ने के लिए चल देते हैं। और रावण चल देता है माता सीता के हरण के लिए। जी हाँ दोस्तों, देखिए श्रीमद् रामायण में हमने देखा सुपर्णखा बता देती है झूठ, सारा आरोप भगवान श्री राम और लक्ष्मण पर लगा देती है। माता सीता को भी दोषी बताती है कि वो भी हंस रही थी, उसे ज़रा भी दुख नहीं हुआ, और गुस्से में भर देती है। साथ ही अब कि शिव भगवान ने जो कहा है ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम उत्तर देने लायक हो कि तुम अपनी बहन का बदला ले रहे हो, इसलिए तुम सीता का हरण कर रहे हो, तो उसे महल में ले आओ और जाओ। चला जाता है रावण। उसकी पत्नी रोकती है, रावण की पत्नी उसे बहुत रोकती है, मनाती है, समझाती है, मगर वो नहीं मानता। वो डर भी दिखाती है, मगर वो नहीं डरता। मारीच के पास जाता है। मारीच है तो उसका मामा, लेकिन क्योंकि वो खुद को राजा समझता है, राजा है भी खैर, इसलिए मारीच को सेवक बताता है और कहता है सेवक को तो मानना पड़ेगा। मारीच खूब मना करता है कि उससे ये पाप मत करवाओ और तुम भी प्रभु श्री राम के चरणों में जाओ। चलो नहीं मानते उनको, लेकिन शिव भगवान की आराधना करो, बस इतना ही ठीक है। मगर रावण नहीं मानता, कहते मैं राजा हूँ, तुम्हें मार डालूंगा। और मरना अब उसे था ही, मारीच जान गया है। तो भला रावण एक जो राक्षस है उसके हाथों क्यों मरे? उसने सोचा कि राम के हाथों मरूंगा तो मोक्ष मिलेगा, बस इसीलिए वो तैयार हो जाता है, स्वर्ण मृग बन जाता है। दोनों विमान में बैठ के पहुंच जाते हैं उस वन में, उस जगह पर जहाँ श्री राम ने अपनी कुटिया बनाई है। अब माता सीता के सामने आता है एक स्वर्ण मृग। सब अपना अपना काम कर रहे होते हैं कुटिया के आसपास। भगवान श्री राम भी उस वक्त वहीं होते हैं, लक्ष्मण भी वहीं होते हैं, माता सीता भी होती है। माता सीता की नज़र पड़ती है अचानक से एक सोने जैसे चमकते हुए मृग पर। कितना सुंदर मृग है, चेहरे पर बहुत खुशी छा जाती है, लबों पर ही नहीं, मतलब पूरा जो उनका चेहरा था दमकने लगता है, चमकने लगता है, खुशी मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे पर। और कहती है राम, आर्य। जी हाँ, उन्हें आर्य कहती हैं, बुलाती हैं, देखो कितना सुंदर मृग है, स्वर्ण मृग। लक्ष्मण भाई को बुलाती हैं, वो भी आते हैं। और लक्ष्मण खैर कुछ बोलता नहीं, मगर प्रभु राम कहते हैं ये माया है। कहती मैंने देखा, अभी भी यहाँ देखा मैंने, स्वर्ण मृग है, आता है, दिखता है, भाग जाता है, जैसे वहाँ कुछ खा रहा हो और यूँ, लेकिन क्योंकि आकर्षित कर रहा है माता सीता को, इसलिए बार बार उन्हें दिखाई देता है। अब राम देखते हैं और कहते हैं ये मृग हो ही नहीं सकता, ये तो माया है। अब वो कहती माया नहीं, ये देखा तो हमने, अभी भी देखा, देखो ये रहा। लक्ष्मण समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये है क्या, बोलते कुछ नहीं हैं। और राम समझाते हैं उनकी पत्नी सीता को कि देखो रावण ने ये स्वांग रचा होगा, ये माया ही होगी, ऐसा कोई जीव होता ही नहीं जो स्वर्ण का बना हो। और दूसरा वो कहते हैं शूर्पणखा ने भी तो देखो एक सुंदरी का रूप लिया था, वो भी माया करके आई थी, राक्षसी थी, ये भी कोई राक्षस होगा। मगर माता सीता कहती उन्हें बस एक बार छूना है, इसे एक बार हाथ लगा करके देखना है। राम खूब समझाते हैं मगर सीता माता नहीं समझती। वो कहती है ठीक है, इतने सालों में 13 साल से अधिक समय बीत चुका है, कुछ भी नहीं मांगा आपसे, एक चीज़ मांगी थी, आप नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं। क्योंकि राम कहते हैं कि आप यहाँ से चलें, कुटिया में चलें, आप अंदर चलें। अब वो जा रही होती हैं, फिर जब ये बात कह दी कि एक ही चीज़ तो मांगी है और कब कहती हूँ कि इसे रखना ही है, बस एक बार छू कर देखना चाहती हूँ। वो अपने साथ यहाँ के जो भी सुंदर जीव हैं, फूल पत्ते हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, वृक्ष हैं, जो भी हैं,
सारी स्मृतियाँ लेकर के जाना चाहती हूँ, बस ये बात थी। कोई बात नहीं, आप यदि ये नहीं करना चाहती तो आप जो कहते हैं मैं मान लूँगी। अब वो अंदर कुटिया तरफ जा रही होती हैं, प्रोग्राम विवश होते हैं। पहले बहुत समझाया प्यार से, दुखी भी हो गए थे कि माया है, यकीनन माया है और सीता समझ नहीं रही है। फिर रुकते हैं, मुस्कुराते हैं, कहते हैं ठीक है, यदि सीता आपकी यही इच्छा है, ये चीज़ आपके चेहरे पर खुशी ला सकती है तो ठीक है। अब राम वहाँ से चल देते हैं और रावण जो देख रहा था अब तक सब कुछ, पहले दुखी होता है कि नहीं ये तो चाल उल्टी पड़ रही है, राम तो मान ही नहीं रहे हैं, सीता को समझा रहे हैं, मगर अब जैसे देखता है कि हाँ राम चल दिए हैं स्वर्ण मृग को पकड़ने के लिए और रावण को लगता है हाँ वो कामयाबी प्राप्त कर लेगा माता सीता के हरण में, अब कैसे कामयाबी पाएगा। हम सब जानते हैं कि लक्ष्मण लक्ष्मण रेखा खींच करके वहाँ से जाएगा और रावण अब साधु वेश धर के वहाँ पर आएगा, माता सीता का हरण कर उन्हें ले जाएगा। और फिर किस तरीके से ढूंढते हैं, कैसे इस शो में दिखाया जाएगा ये पूरा चित्रण, देखते हैं। मगर इतना है दोस्तों, ये बात समझाती है, बताती है कि हमें समझना चाहिए हर चीज़ को, हर चमकने वाली चीज़, चाहे वो कुछ भी हो, जो भी आपको आकर्षित कर रही है, उसके बारे में सोच विचार करना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। हालांकि नीति थी, यदि राम नहीं जाते तो माता सीता का हरण नहीं होता और रावण वध भी नहीं होता, तो ये तय था। मगर फिर भी लालच बुरी बला है, इसलिए लालच ना करें। लालच करें तो बस इतना कि अपने माता पिता का, अपने बड़ों का आशीर्वाद पाना है, उनका आशीर्वाद सदैव अपने साथ रखना है, उनके लबों पर मुस्कुराहट, चेहरे पर खुशी रखनी है, ऐसा काम करना है, बस इतना लालच रखो तो व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।